लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले भारत में 60 लाख के पार पहुंच चुके हैं और ये खबर आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, यहां तक कि न्यूज़ तक पर भी देख चुके होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपके लिए खबर बताने जा रही हूँ वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना से जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें दूसरी बीमारियाँ भी शामिल हैं। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि कोरोना से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े दर्शा रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि अब कोरोना के जाने का वक्त आ गया है। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है उन बीमारियों पर जो कोरोना से पहले की थी और अभी वो कोरोना के समय पर ज्यादा पनप रही हैं और लोगों की मौतें भी ज्यादा इसी से हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल कोरोना वायरस के अलावा 15 ऐसी बीमारियां हैं जो कि कई सालों से, और कुछ तो ऐसी हैं जो कि हजारों हजार सालों से इंसानों का पीछा कर रही हैं और इंसान इसे हर कोशिश कर रहा है इनसे दूर भागने की, लेकिन ये बीमारियां कोरोना काल में अपने फन ज्यादा फैला रही हैं। दरअसल ये बात सामने आई है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वहाँ पर जो अस्पताल हैं वहाँ पर आईसीयू हो या फिर वेंटिलेटर हो या फिर नॉर्मल बेड्स हो, वो कोरोना पेशेंट्स के लिए बुक हो चुके हैं। और ऐसे में जो लोग कई सालों से अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अगर बारे में बात करें, सिर्फ दिल्ली के आंकड़ों के बारे में बात करें तो अगस्त में दूसरी बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा कुछ कम था, लेकिन सितंबर में एक बार फिर इसने फन फैलाने शुरू कर दिए हैं। सितंबर में और सिर्फ अगर पिछले सोमवार के बारे में बात करें तो सिर्फ एक दिन में दूसरी बीमारियों से मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 5000 के पार पहुंच गया। ग्लोबल जर्नल है लांसेट, जिसके बारे में आपने सुना होगा। रूस की वैक्सीन के बारे में भी इसी में छपा था। ब्रिटेन की वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी उसके बारे में भी इसी में छपा था। उसने एक नया जर्नल प्रकाशित किया है, उसने एक नया लेख प्रकाशित किया है जिसका नाम है बर्डन ऑफ डिजीजेस। उसमें उन्होंने बताया है कि 15 बीमारियां जो कि कोरोना काल में हैं और कोरोना काल से कहीं पहले थी, वो हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है और कोरोना काल में ये आंकड़े और भयभीत करने वाले होंगे। उनका ये भी कहना है कि स्वाइन फ्लू जो कि 2009 में फैला था, उस वक्त तकरीबन 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1918 से 1919 के बीच में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। और ये भी कहा गया था कि यूरोप में तकरीबन 1/3 जो आबादी थी वो स्पेनिश फ्लू के कारण मर गई थी। और इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दिए हैं कि कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे आप पार पा सकते हैं, आप इसे ठीक हो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक करनी है, फेस मास्क लगाए रखना है और वो तमाम चीज़ें करनी है जो कि आपको आपकी सरकार या फिर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी ये मानता है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व में और खास तौर पर भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी कहा है कि जिन लोगों को कैंसर, दिल की बीमारियां, मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज की जरूरत है, उनके लिए कोरोना की वजह से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 95,000 के पार है, लेकिन अभी भी विशेषज्ञों की माने तो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि धीरे धीरे अब ये कमजोर पड़ने लगा है। इस पर भी हम आपके लिए तमाम रिपोर्ट्स लेकर आए हैं जहां हमने बताया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस अब धीमे पड़ने लगा है और इसने जिस तरह से पहले आतंक मचाया था अब उसका आतंक धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। और ऐसे में हो सकता है कि भारत और विश्व के तमाम देश इस पर धीरे धीरे जीत पा लें। आपको ये भी बताते हैं कि आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, ये ग्राफ देखिए जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हार्ट डिजीजेज हो या फिर आंत की प्रॉब्लम्स हो या किडनी की इन्फेक्शंस हो या फिर कैंसर हो, जिसके बारे में लोग इसके बारे में नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। ये तमाम बीमारियां वो हैं जिससे हर साल लाखों लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और कोरोना महामारी की वजह से इन्हें इग्नोर कर दिया गया और यही वजह है कि ये बीमारियां अब ज्यादा फन फैलाने लगी हैं। इस ग्राफ के जरिए आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से कितने लोग अभी तक अपनी जान गंवा बैठे हैं और इसी साल चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीजेज हो या फिर पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम्स हो या फिर दूसरी अलग अलग जो कि पहले से ही कई सालों से भारत ही नहीं पूरे विश्व में मौजूद हैं, उनकी वजह से कितने लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है।
देखिए, वैसे तो अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्धिजीवियों का यह कहना है कि एक बार कोरोना वायरस को साइड में रखकर दूसरी बीमारियों पर भी ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है और खास तौर पर उन लोगों पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है जो कि कोरोना समय पर ना तो अस्पताल जा सके और ना ही अपना इलाज करवा पाए। आंकड़ों के मुताबिक हर साल 17 मिलियन यानी कि 1,70,00,000 मौतें केवल हार्ट रिलेटेड बीमारियों से हो जाती हैं। कैंसर जो सबसे ज्यादा घातक बीमारी है और कई हजारों सालों से भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी इस बीमारी की वजह से हर साल 95 लाख मौतें होती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर बताइए कि आज जो हमने आपके लिए वीडियो लेकर आए जिसमें हमने आपको बताया कि कोरोना की वजह से जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोग हैं उन्हें ज्यादा परेशानियों का, ज्यादा तकलीफों का किस तरीके से सामना करना पड़ा है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और ये भी बता सकते हैं कि और कौन से आपको टॉपिक लगते हैं जिन्हें हमें कवर करना चाहिए, क्योंकि तमाम जो टॉपिक्स हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं और आप भी हमें बता सकते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिन्हें देखना आप ज्यादा पसंद करेंगे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।